प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, ज्यामितीय विधि से सिद्ध करो कि 1 tan² a बराबर sec² a होता है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, जिसके आधार पे हम ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये इसका कोण ए के सामने वाली भुजा लंब है और आधार AB है और कर्ण AC है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो इसके आधार पे जब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, आपको पहले पूर्व के वीडियो में बताया था कि sin cos tan का मान हम एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं, लाल बटे कक्का के रूप में, जिसमें हम tan का मान लंब बटे आधार लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम tan का मान लिख लें, तो यहाँ लिखेंगे हम tan a बराबर लंब बटे आधार, इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लंब हमारा BC है और आधार AB है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और दिया गया है अनुपात sec a, तो इसका मान भी हम लिख लें। तो sec का मान cos का जस्ट उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार होगा। तो हम इसके आधार पे यहाँ पे लिखेंगे sec a बराबर कर्ण बटे आधार। अब आप कर्ण का मान रखेंगे, तो कर्ण का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं AC है और आधार का मान AB है। अब हमें दोनों मान ज्ञात हो गए, tan a का BC बटे AB, जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और यहाँ पर sec a बराबर AC बटे AB, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसके आधार पे अब यहाँ पे आइए हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लिखेंगे। अब इसके आधार पे हम मान रख दें यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे कर्ण AC है, जिसे हम लिखते हैं AC की घात 2 बराबर लंब, आप देख रहे हैं यहाँ पे BC है, तो इसे हम लिखेंगे BC की घात 2, और आधार आप देख रहे हैं AB है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग AC हो गया और लंब का वर्ग BC हो गया, BC का वर्ग, आधार AB का वर्ग हो गया। इस प्रकार से हमने ये मान रख दिया। अब चूंकि जैसे कि आप समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं, इनके बटे में हमें हर पे ध्यान देना है, तो AB से यहाँ पे भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ AB को चुनेंगे, AB की घात 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे AB वर्ग से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक। तो जैसे ही हमने भाग दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा जाएगा AC की घात 2 बटे AB की घात 2 बराबर BC की घात 2 बटे AB की घात 2 और AB की घात 2 बटे AB की घात 2। अब देखिए, ये AB की घात 2 से AB की घात 2 को कैंसिल किया जा सकता है। इसके स्थान पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे लिखते हैं, इस AC का वर्ग बटे AB के वर्ग को कुछ इस प्रकार से, AC बटे AB की घात 2 बराबर BC बटे AB की घात 2, और यहाँ पे केवल हमें 1 प्राप्त होता है। अब हम समीकरण 1 व 2 का उपयोग करेंगे। जैसा कि पूर्व आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 कह रहा है कि BC बटे AB को हम tan लिखेंगे समीकरण 1 में, और ये कह रहा है कि AC बटे AB को 2 में sec a। तो इसके आधार पे हम यहाँ लिखेंगे sec a की घात 2 बराबर, इसे लिखेंगे हम tan a की घात 2 धन 1, ठीक। या इसे ऐसा लिखा जा सकता है sec² a बराबर tan² a धन 1। अतः हम ये कह सकते हैं कि 1 धन tan² a बराबर sec² a होगा। तो इस प्रकार से ये सर्वसमीकरण सिद्ध कर दी जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।